पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत चर्चा में है। आपने भी सुना होगा, जो दाऊद इब्राहिम के गैंग से लेकर खालिस्तानियों तक के पीछे पड़ा हुआ है। कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई, उसमें भी बिश्नोई गैंग का ही नाम आया। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल सितंबर में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। पिछले महीने कनाडा में रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने की। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे, उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा। सलमान खान के घर अप्रैल 2024 में 5 राउंड फायरिंग करवाई गई थी, उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई के लोगों पर लगा। अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अपने शूटर से करवा दी। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी कनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करके कनाडा में खालिस्तानियों को टारगेट कर रही है। Crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. जिस आदमी के नाम से आजकल पप्पू यादव जैसे बड़े बड़े बाहुबलियों के भी पसीने छूट रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। बॉलीवुड में आजकल 90s के गानों का रिमिक्स और 90s की मूवीज का रिमिक्स बहुत पॉपुलर है। जब नई आइडियाज नहीं होंगे तो वही घिसे पीटे फार्मूले पर आप वापस चले जाओगे। लेकिन उसी के साथ लगता है मुंबई शहर भी 90s के दहाई में फिर से फिसलना चाहता है। सड़कें तो वही है, ट्रैफिक का हाल भी वही है, लेकिन अंडरवर्ल्ड गैंग वार्स की कमी रह गई थी। वही 90s की गंदगी जैसे कभी मुंबई से बाहर निकाला गया था, लेकिन लगता है अब वापस शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कुछ दिन पहले रात को फार्मर मिनिस्टर, मुस्लिम लीडर, बॉलीवुड नेटवर्कर बाबा सिद्दीकी को जिस तरीके से मार डाला गया वो 90s की स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन से मिलता जुलता है। सैटरडे रात को 9, साढ़े 9 बजे बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकलते हैं। अपने बेटे के ऑफिस के पास राम मंदिर में लोगों के साथ पटाखे फोड़ रहे होते हैं। अचानक 3 लोग आकर फायरिंग स्टार्ट करते हैं। पटाखों की आवाज़ों में पहले तो गोली की पता नहीं चलती है। सिद्दीकी के पास पुलिस प्रोटेक्शन थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। सिद्दीकी को करीबी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से वो बचाया नहीं जाता है और इसका मौत होता है। पुलिस गोली चलाने वाले 2 प्यादों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथों किसी सेलिब्रिटी का कत्ल किया गया हो। बल्कि इससे पहले सिद्धू मूसेवाले का कत्ल, कदूर सिंह का कनाडा में कत्ल, गिप्पी ग्रेवाल का कनाडा में कत्ल, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और अब बाबा सिद्दीकी का मर्डर सब बिश्नोई ने कबूल की है। तो चलो जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है कौन और इसकी कहानी क्या है। गैंगस्टर्स की कहानी अक्सर नाइंसाफी या जुल्म से शुरू होती है, लेकिन बिश्नोई की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। ख़ानदानी रईस है, इसके अपने गांव में ज़ाती 130 एकड़ ज़मीन है। उसके वालिद पुलिस में कांस्टेबल रह चुके और ज़मींदार भी है। अगर वो चाहता तो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने नहीं गुजारे और इसके पीछे 2 वजह है, प्यार और पॉलिटिक्स। जब बिश्नोई ने कॉलेज में दाखिला लिया तो एक लड़की से उसे प्यार हो गया। उसने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन वो हार गए। तो बिश्नोई ने अपना रौब जमाने के लिए पिस्टल उठाया और मुखालिफिन के जीते हुए कैंडिडेट के भाई पर फायर खोल दिया। मुखालिफिन ने बिश्नोई के गर्लफ्रेंड को मार डाला और जला दिया। यूनिवर्सिटी में बिश्नोई के साथ और भी लोग मिलते गए और ये एक गैंग बन गया। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने स्मगलिंग, किडनैपिंग और टारगेट किलिंग शुरू की और अब बिश्नोई ने कहा है कि उसका अगला टारगेट सलमान खान है।